वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज वट सावित्री है और वट सावित्री की पूजा जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सुहागिन स्त्रियां हैं वो करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो आज उनका पूजा विधि और किस तरह से किया जाता है ये हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, एक दिन पहले जैसे वट सावित्री होती है तो एक दिन पहले नहाने खाने का नियम होता है। सुहागिन स्त्रियां जिनकी शादी हुई रहती हैं तो वो एक दिन पहले जो है अपना सिर धोती हैं और उसके बाद भगवान की पूजा पाठ करती हैं और मेहंदी लगाती हैं। इसके अलावा पूजा पाठ का जितना सामान होता है, ख़ास करके इसमें पंखा का बहुत महत्व है। तो ये बांस के जो पंखे होते हैं वो ख़रीद के लाती हैं और पूजा दुकान में वट सावित्री व्रत कथा की कहानी के लिए बोलने से सारा सामान मिल जाता है। तो वो श्रृंगार का सामान से लेके जितने पूजा विधि का सामान है वो वहाँ से अवेलेबल हो जाती है। इसके बाद जो कई स्त्रियां होती है वो एक दिन पहले लहसुन प्याज नहीं खाती, मीठा खाती हैं। दूसरे दिन पूजा करने के बाद वो या तो व्रत रखती हैं या फिर मीठा खाती हैं। उसके तीसरे दिन फिर वो खाना खाती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है सावित्री और सत्यवान का, जिसमें स्कंद पुराण की कहानी के अनुसार सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हुआ। दोनों एक दूसरे को समर्पित थे। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने गए, लेकिन अचानक सत्यवान की तबीयत बिगड़ने लगी। जब सत्यवान घर आए तो बेसुध होने लगे। ये देखकर सावित्री ने सत्यवान का सिर जो है अपनी गोद में रख ली। इतने में यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। ये देखकर सावित्री ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन यमराज यह कह के सत्यवान के प्राण ले जाने लगे कि सत्यवान अल्पायु थे, इसलिए उनका समय आ गया है। उन्होंने सावित्री को वापस घर लौटने को कहा, लेकिन सावित्री यमराज के पीछे आती रहीं। ये देखकर यमराज ने वापस लौटने के बदले सावित्री को 3 वर मांगने को कहा। तो सावित्री ने कहा कि पहला वर यह है कि उनके सास ससुर की आंखें रोशनी वापस आ जाए, दूसरा वर सावित्री का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए, और तीसरा वर वो बोली कि 100 पुत्रों की माँ बनूं। यमराज ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए सावित्री को तथास्तु कहा और वहाँ से सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। लेकिन तभी सावित्री ने यमराज को रोकते हुए कहा कि आपका दिया हुआ वरदान कैसे पूरा होगा जब उनके पति प्राण ही हर लिए हैं। तो पतिव्रता स्त्री को देखकर यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान के पति वापस प्राण उनके लौटा दिए। यमराज के कहने पे सावित्री घर वापस आई और वट वृक्ष के पास लौटी, तो वहाँ पर सत्यवान के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। इसीलिए वट वृक्ष की पूजा होती है उस दिन। वट वृक्ष सावित्री व्रत कथा बरगद पेड़ के नीचे ही सुनी जाती है और की जाती है, और मान्यता अनुसार वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ पर यमराज निवास करते हैं। इससे विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यमराज से प्रार्थना करती हैं। साथ ही बरगद के पेड़ पर त्रिदेव भी निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसे में माना जाता है कि जिस व्यक्ति के सिर पर त्रिदेव का हाथ होता है उनका मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बरगद के पेड़ की छाल में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा, उनकी शाखाओं में शिव वास करते हैं। तो ये रही सावित्री सत्यवान की कथा और वट सावित्री व्रत की कथा, जो कि सभी सुहागिन स्त्री के लिए सौभाग्यपूर्ण माना जाता है। तो आज के दिन सभी सौभाग्यपूर्ण स्त्रियों को बहुत बहुत बधाई और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।